आप देख रहे हैं रिपब्लिक खबर। लंकापति रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में लंका का दुर्जय राक्षस न केवल अपने शासन काल के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी जाना जाता था। उनके बच्चे एवं भाई बहन में सबसे रहस्यमय शख्सियत उनकी बहन शूर्पणखा थी। उनका जीवन और महाकाव्य रामायण के प्रमुख पात्रों के साथ उनकी बातचीत उनके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है। आइए शूर्पणखा की कहानी को गहराई से जानते हैं। शूर्पणखा का जीवन और रामायण में उसकी भूमिका उसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण चरित्र बनाती है। शूर्पणखा का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। उसके नाम शूर्पणखा का अर्थ है तेज नाखून। यह नाम उसे व्यर्थ नहीं दिया गया क्योंकि उसकी एक विशिष्ट विशेषता थी, लंबे नुकीले नाखून। अपने अनूठे रूप के अलावा शूर्पणखा अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी। शूर्पणखा के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब उसका सामना भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम से हुआ। यह जंगल में उनके निर्वासन के दौरान हुआ। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई वफादार लक्ष्मण भी थे। शूर्पणखा तुरंत राम के आकर्षण से मोहित हो जाती हैं और उसे साहस पूर्वक अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि निराश होना पड़ता है शूर्पणखा को और लक्ष्मण की ओर ध्यान देने लगती हैं। और हालांकि लक्ष्मण को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्रोध के आवेश में आकर उसने राम की पत्नी सीता पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण की ओर से त्वरित और निर्णायक प्रतिक्रिया हुई। सीता की रक्षा के लिए और शूर्पणखा की आक्रामकता को समाप्त करने के लिए लक्ष्मण ने कठोर कदम उठाया और उसने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे वह हमेशा के लिए विकृत हो गई। वहीं जब ये बात रामायण में शूर्पणखा के चरित्र की बात आती है तो रामायण में शूर्पणखा का चरित्र प्रतिमाकता से समृद्ध है और महत्वपूर्ण जीवन को सबक देता है। उनका चरित्र इच्छा, अस्वीकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों का प्रतीक है। राम के प्रति उनका प्रेम एक तरफा था, उसके बाद की अस्वीकृति और उसके बाद का प्रतिशोध अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति का उदाहरण है। उसकी नाक काटना अनियंत्रित इच्छाओं के परिणामों की स्पष्ट याद दिलाता है। यह संयम बनाए रखने और अपने जुनून को हानिकारक कार्यों की ओर न ले जाने के लिए महत्व को रेखांकित करता है। तमाम खबरों जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।